कितना ऐतिहासिक दिन होने वाला है और कितना गौरव का दिन होगा वो सनातन के लिए। सदियों सदियों तक हम लोग प्रतीक्षा में थे कि ये दिन आए। सौभाग्य हमारा कि ये 22 तारीख आई है और हम सब लोग साक्षात होंगे, भगवान के साक्षात दर्शन करेंगे। और ये एक ऐतिहासिक पल और स्वर्णिम पल हम सबको जो उपलब्ध हुआ है इस युग में, स्वर्णिम युग में भगवान रामलला वहाँ विराजमान हो गए और आशा विश्वास है कि फिर राम राज्य की तरफ भारत बढ़ेगा, राम राज्य होगा। योगी जी और मोदी जी ऐसे दिव्य पुरुष हमारे बीच में हैं। उनके कार्यकाल के अंदर ऐसा अच्छा एक काम जो ऐतिहासिक काम था वो ऐतिहासिक होगा और जिसकी प्रतीक्षा थी वो पूर्ण होगा। अगर हम भगवा की बात करें तो वहाँ जो शासन है वो योगी जी के हाथ में है। यहाँ 3 थे, तीनों में से एक को भी मंत्रिपद में जगह नहीं दी। इस बात की कशक नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जनता के अंदर भाव जरूर है कि संतों को भी प्रतिनिधित्व के रूप में वहाँ विराजमान करते, पर सब अच्छा होगा, आप निश्चिंत रहे, सब ठीक करेंगे। कोई बात हुआ था कि सरकार ऐसा क्यों हुआ या इसलिए नहीं किया गया? ना, ऐसा कोई विषय नहीं है। पार्टी का विषय अपने आप ठीक होगा। और अभी आपने बातों में कहा कि साहब हम तो बाबा हैं, ठीक है, हमसे किसी ने कहा कि आप आशीर्वाद दे दो, तो हमने उनको दे दिया, वो मंत्री बन गए। वो तो कह दिया, ऐसा कुछ भी नहीं था। देखो, हमारा तो कर्म करने का धर्म है और कर्म प्रधान जीवन है। कर्मयोगी बन करके क्षेत्र में जाते तो वहाँ फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। जनता की जरूर भावना है कि संत को किसी को वहाँ मंत्रिमंडल में लेते तो अच्छा संदेश जाता और निश्चय ही होगा, ऐसा भी होगा, सब अच्छा होगा। तो मंत्रिमंडल विस्तार से पहले कोई बात हुआ था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो पार्टी का जो सिद्धांत और जो पार्टी का जो नियम उसके अनुसार सब कुछ हुआ और हम सब लोग सहमत हैं। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि असहमति नहीं है, सभी संतुष्ट है, सभी सहमत है और अच्छा होगा आगे भी। संत के अलावा अगर बात करें, ठीक है, तो आप मूल जिस जाति से आते हैं उसका प्रतिनिधित्व बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर की बात करें तो यहाँ से नहीं मिला। एक शिव विधायक है रविंद्र सिंह बाटी, उन्होंने कहा कि सब राजपूत को बनाते तो अच्छा होता, लेकिन बनाया नहीं। संत सार्वभौमिक और सार्वजनिक होते हैं, सबके होते हैं संत। इसलिए मेरी जाति जब मैंने संत बना था उससे मैं संकल्प कराया था कि 7 पीढ़ी आगे की, 7 पीढ़ी पीछे की, वहाँ कहीं आपको बो नहीं रखना है। तो मैं शंकराचार्य जी की परंपरा का संत हूँ और मेरा परिवार और मेरा समाज संत समाज है और संत समाज से प्रतिनिधित्व नहीं मिला इसका तो आप कह सकते हैं। और दूसरे सभी समाजों को उनके अनुपात के हिसाब से मिलना चाहिए था और मिलना चाहिए था, ये क्या बोल रहा है। राजपूत समाज से नहीं मिला। देखिए, अनुपात के हिसाब से पार्टी को देखना है और पार्टी को सब समाजों को लेके चलना है, सबको लेके चल रहे हैं। अब लंबा चौड़ा क्षेत्र है, लंबा चौड़ा प्रदेश है, सभी समाज है, पर अनुपात के हिसाब से सब ठीक करना चाहिए। अगर पश्चिमी राजस्थान की बात करें, आप पोखरण से अपनी कर्मभूमि को चुना है, अपने में बहुत ऐतिहासिक जगह है रक्षा के मामले में। अगर हम बात करें बाड़मेर की, तो बाड़मेर और पोखरण में वार मेमोरियल जैसी चीज़ें अगर हो तो लोग आए और महसूस होने के सब, हाँ ये वो जगह है जहाँ परमाणु विस्फोट हुआ था, तो ऐसा कुछ तारीख। बस ये मेरा भी सपना है, आपका भी सपना और पोखरण का भी सपना है कि पोखरण जिस प्रकार से ऐतिहासिक भूमि है, पूरे विश्व पटल पर पोखरण की एक अलग पहचान है, उस पहचान को और हम आगे बढ़ाएं। और पोखरण परमाणु नगरी से प्रसिद्ध है, तो पोखरण आदर्शता के लिए भी प्रतीक है। पोखरण की जनता वहाँ बहुत शिष्टाचारी है, बहुत व्यवहारी है, बहुत संस्कारवान है। संस्कार पोखरण की जनता में बने रहे और पोखरण का आदर्श जिला बन करके खड़ा हो और क्षेत्र के लोगों को शिक्षा, संस्कार और नशा मुक्त युवा है, इसके लिए हम लोग, बादरिया महाराज जी का एक सपना था, वहाँ एक बहुत दिव्य संत ने वहाँ तपस्या करी। मैं चाहूँगा एक विश्वविद्यालय बने और पोखरण एक आदर्श जीवन जीने वाले वो नागरिक पैदा हो। 19 जिले बने लेकिन पोखरण रह गया। हाँ, वो कसस हमारे मन में भी है, क्योंकि पोखरण को सबसे पहले बनाना चाहिए। भौगोलिक स्थिति से पोखरण विधानसभा तकरीबन 300 किलोमीटर लंबी है और जैसलमेर जिला विश्व का सबसे बड़े जिलों में से है, तो उसमें से सामाजिक और गणना को न देखते हुए भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए जिला बनाना चाहिए था। जनसंख्या को वहाँ नहीं महत्व देना, वहाँ भौगोलिक परिस्थितियाँ विषम है, इसलिए जिला बनाना चाहिए। और जब भी अभी आगे जो जिला बनाए, भारतीय जनता पार्टी यदि जिला बनाने की रचना करेगी तो हम पुरजोर प्रयास करेंगे कि पोखरण उसमें प्रथम जिला बने। एक विधायक विधानसभा के अंदर सवाल जब पूछता है तो एक तारांकित सवाल होता है, एक अतारांकित सवाल। आपका पहला तारांकित सवाल क्या होगा पोखरण को लेकर विधानसभा? पोखरण जिस आशा के साथ में पिछले 70 सालों से एक आशा भरी किरणों से देखता रहा है, मूलभूत सुविधाएं जो पोखरण में आज भी वंचित है, पानी की, लाइट की, सड़क की, तो ये जो इच्छा है, पोखरण की ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी इच्छा है नहीं। पोखरण ये चाहता है कि जल की व्यवस्था हो, सड़क की व्यवस्था और लाइट की और चिकित्सा की और शिक्षा की मूलभूत सुविधाएं
हम प्रयास करेंगे कि हमारे कार्यकाल में ज़्यादा से ज़्यादा हो। और बस पुनः कहूँगा, भादरिया महाराज जी का जो सपना था गौ संवर्धन का था, शिक्षा को लेकर के था और संस्कार युक्त नशा मुक्त युवा, तो मैं चाहूँगा ऐसा मेरे को पोखरण की जनता सहयोग करेगी और हम सब लोग वहाँ इस कामों को करने में सफल होंगे। फिर आखिरी सवाल, घर घर जो पीले चावल बांटे जा रहे हैं राम मंदिर को लेकर, लोगों से क्या अपील रहेगी? ऐसे पल फिर बाद में मिलते नहीं हैं। युग बीत जाएंगे, हम चले जाएंगे, पर हम सौभाग्यशाली हैं कि ये जो पल आए इस समय, तो यहाँ तो बिना निमंत्रण जाने का विषय है। गुरु के घर, मित्र के घर, पिता के घर और धार्मिक कार्यक्रम में हमें बिना बुलाए जाना चाहिए। और जहाँ राम लला विराजमान हो रहे हैं, मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही है, तो यहाँ तो स्वेच्छा से सबको दर्शन करने का सौभाग्य मिलना चाहिए, सबको स्वेच्छा से जाना चाहिए।